यह सच्ची कहानी है सुनील पाटिल की, नागपुर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले व्यक्ति की, जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में स्वामी समर्थ के चमत्कार को अनुभव किया। यह सिर्फ एक श्रद्धा की कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की यात्रा है जिसने निराशा को उम्मीद में बदल दिया। सुनील पाटिल का जीवन सामान्य था, रोज का काम, परिवार की जिम्मेदारियां और साधारण खुशियां। बचपन से ही उन्हें छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते थे, जब तक शरीर काम कर रहा है, जीवन चलता रहेगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह उन्हें अचानक तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर के पास गए तो कई जांचों के बाद रिपोर्ट आई, स्थिति गंभीर है, इलाज लंबा चलेगा। यह सुनकर सुनील जी और उनका परिवार स्तब्ध रह गया। घर का माहौल भारी हो गया। रोज की भागदौड़ अब अस्पताल और दवाइयों के बीच सिमट गई थी। ऐसे कठिन समय में सुनील जी को अपनी मां की बातें याद आईं। बचपन में उनकी मां हमेशा कहा करती, स्वामी समर्थ के चरणों में श्रद्धा रखो बेटा, कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। उन शब्दों में आज उन्हें उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने ठान लिया, अब मुझे शिरडी जाकर स्वामी समर्थ के दर्शन अवश्य करने हैं। शिरडी की यात्रा के दिन उनका मन भय और उम्मीद के बीच झूल रहा था। एक ओर बीमारी का डर, तो दूसरी ओर यह विश्वास कि शायद यही यात्रा उन्हें नया जीवन दे। शिरडी पहुंचते ही जैसे वातावरण बदल गया। हवा में चंदन की खुशबू थी, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और भक्तों का भक्ति भाव हर कोने में गूंज रहा था। सुनील जी भीड़ के बीच खड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। जब उन्होंने स्वामी समर्थ के चरणों में सिर झुकाया, तो आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। उन्होंने मन ही मन कहा, स्वामी, मेरा शरीर थक गया है, अगर आप सच में हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे फिर से स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति दीजिए। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, अचानक उनके भीतर कुछ बदल गया। उन्हें लगा जैसे शरीर में हल्का सा गर्म प्रवाह दौड़ रहा हो, जैसे ऊर्जा की लहर पूरे तन मन में फैल रही हो। क्षण भर के लिए उन्होंने आंखें बंद की और उस पल उन्हें लगा कि स्वामी समर्थ उनके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दर्शन के बाद वे मंदिर में कुछ देर ध्यान लगाने बैठे। ध्यान के दौरान उनका मन बिल्कुल शांत हो गया और उन्हें भीतर से एक संदेश मिला, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, श्रद्धा रख, सब अच्छा होगा। सुनील जी शिरडी में 2 दिन और रुके। उन्होंने अपने परिवार को फोन पर बताया, मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। शरीर में एक हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे दर्द कहीं खो गया हो। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद डॉक्टरों ने फिर से जांच की। रिपोर्ट देखकर वे भी हैरान रह गए। डॉक्टर बोले, यह तो अविश्वसनीय है। जिस बीमारी में महीनों लगते हैं, उसमें इतनी तेज रिकवरी हमने पहले कभी नहीं देखी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सुनील जी मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं डॉक्टर साहब, यह स्वामी समर्थ की कृपा है। परिवार के सभी सदस्य खुशियों से भर गए। धीरे धीरे सुनील जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद से सुनील जी ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने घर और कार्यालय में स्वामी समर्थ की तस्वीर स्थापित की। हर सुबह वे दीप जलाकर कहते, जय जय रघुवीर समर्थ। अब जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती, वे घबराते नहीं। वे कहते हैं, स्वामी समर्थ ने मुझे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य दिया, बल्कि मानसिक स्थिरता भी दी। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि भय और चिंता से ऊपर उठकर श्रद्धा में शांति है। सुनील पाटिल का यह अनुभव हमें एक गहरी सीख देता है। श्रद्धा और मनोबल सबसे बड़ी औषधि है। जब विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, तब ईश्वर की कृपा अपना काम करती है। स्वामी समर्थ का आशीर्वाद यह सिखाता है कि बीमारी शरीर की होती है, लेकिन उपचार आत्मा की शक्ति से होता है। आज भी सुनील जी रोज कहते हैं, कभी भी आत्मविश्वास मत खो। जब सब रास्ते बंद दिखें, तो स्वामी समर्थ पर भरोसा रखो,
वही सच्चे मार्गदर्शक है। जय जय रघुवीर समर्थ।